नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह। आज आप लोगों को मैं 9वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की पहली इकाई से चांदनी रात कविता का अध्ययन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे इस कविता को लिखने वाले कवि का परिचय। इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक रचनाएं लिखी हैं। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि हैं। प्रस्तुत कविता चांदनी रात, ये कविता जो है वो पंचवटी काव्य के ही एक अंश से ली गई है। जब श्री राम जी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए हुए थे, उस समय वे नासिक के एक वन में ठहरे हुए थे। वो समय पूर्णिमा की रात थी। उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। सर्वप्रथम आप लोगों को ये कविता मैं पढ़ के बता रही हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्मित बना, जाग रहा है कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब सर्वप्रथम आप लोगों को इस कविता की पहली पंक्तियाँ मैं स्पष्ट करके बता रही हूँ। आप लोग एक नोटबुक लेके बैठे, पेन लेके बैठे, आपको जो समझ में आ रहा है इस कविता से संबंधित आप लिख के लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली पंक्तियाँ हैं इसकी। क्या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू का अर्थ है सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो कैसी दिखाई दे रही है इस चांदनी रात में, सुंदर दिखाई दे रही है। खेल रही है जल थल में, जल अर्थात पानी, थल अर्थात भूमि। जल थल में वो कैसे खेल रही है, जो चंद्रमा है उसका प्रकाश, जो नीचे नदी है उसमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसका उजाला वहाँ पर पड़ रहा है, तो वो धरती पर भी खेल रही है और आकाश में भी उसके का क्रियाकलाप चालू है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी जो है चंद्रमा का निर्मल प्रकाश है, पृथ्वी पर भी उसका जो उजाला है वो पृथ्वी पर भी फैला हुआ है और पूरे आकाश मंडल में भी फैला हुआ है, और उसके उजाले से सब क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पे दूसरी पंक्तियाँ हैं इसकी। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक अर्थात खुशी, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक अर्थात खुशी,
हरित तृणों के, हरित यानी हरे रंग के, तृणों यानी घास। जो आपने देखा होगा गार्डन में या बगीचे में कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे जो घास उगे होते हैं ज़मीन पर, वो यहाँ पर कहने का अर्थ है हरित तृण। वो उसके नोक से जो ऊपर आए होते हैं ऐसे दिख रहे हैं नोक से। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु अर्थात पेड़, तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जब मंद पवन, पवन यानी हवा, मंद यानी धीमा धीमा, जब वहाँ पर पुलक प्रकट करती है। कई बार अगर हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी स्पष्ट करने के लिए कुछ कहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि अपनी खुशी प्रकट करने के लिए धरती क्या कह रही है, जो हरी छोटी छोटी घास उगी हुई है, जब वो हवा आती है तो हवा आने से जो घास है ऐसे खड़ी दिखाई देती है, फिर वो तिरछी आड़ी ऐसे घूमती रहती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो अपनी खुशी को स्पष्ट कर रही है, व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पेड़ कभी जो है सीधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कभी आड़े हो रहे, कभी तिरछे हो रहे। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध निशा मतलब जो रात है, निस्तब्ध यानी शांत, निशा अर्थात रात। स्वच्छंद और सुमंद गंध, सुमंद गंध यानी धीमी धीमी गंध बह रही है। जो ये कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है उसके कारण जो रात्रि है वो कैसी निखरी हुई दिखाई दे रही है, और उसकी चांदनी का जो प्रकाश है वो निर्मल है, स्वच्छ है, और ये रात एकदम शांत है, बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कहीं भी कोई भी स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। कई बार देखो हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ऐसे स्थानों पर बहुत जन होते हैं, वहाँ पर बहुत ही मानव होते हैं, लेकिन फिर भी एक शांति का हम अनुभव करते हैं। उसी प्रकार ये चांदनी रात है, वहाँ पर एकदम शांति सुनाई दे रही है, एकदम शांत है, कोई भी स्वर, कोई भी आवाज़ नहीं है। सर्वत्र मुक्त, सभी जगह पर मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस ओर आनंद का माहौल नहीं हो। सभी दिशाएं जो है वो कैसे खुश दिखाई दे रही हैं, सभी लोग आनंदित हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर नियति का अर्थ है होना, कर्म, भाग्य, और कार्यकलाप यानी जो हम कार्य करते हैं वो गतिविधियाँ होती है, उसे कार्यकलाप कहते हैं। ऐसे समय जब चांदनी रात है, चांदनी रात के समय भी बंद नहीं है अब भी चलते हैं। रात के समय भी जैसे जो होता है, सुबह है वो होती है, शाम होती है, रात होती है, इसके लिए किसी के कहने या करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो ईश्वर ने बनाया है ये अपने आप चक्र का, समय का पहिया वो अपने आप चलता है। उसी प्रकार इस चांदनी रात के समय भी जो नियति है वो अपने कार्य में लगी हुई है। नटी अर्थात होता है जैसे कोई नाटक अगर आपने देखा होगा तो नाटक के समय जो कलाकार होते हैं, जो कला करते हैं, उनमें जो नायिका होती है उनको नटी कहते हैं, और जो नायक होते हैं उनको नट कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो भाग्य रूपी प्रारब्ध है वो अपने कार्य को कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से रुकते नहीं हैं। इस चांदनी रात में भी वो उनका जो कार्य है करने का, वो अपना कार्य लगातार नियमित रूप से कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, एकदम शांत भाव से कर रहे, एकदम चुपचाप भाव से उनके जो कार्यक्रम हैं वो चलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश के चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है।
और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे दिखाई नहीं देते हैं। वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, रवि अर्थात सूर्य। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। इस पंक्ति को कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को दे जाता है। अर्थात शाम के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और ये वे मोतियों का आभास यानी ऐसा लगता है कि वे मोती दिखाई देने लगे हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपना नए रूप को छलकाने लगती है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। यहाँ पर पंचवटी अर्थात है 5 पेड़ों के वृक्ष से बना हुआ जो कुटिया होती है, छोटा घर होता है, वो यहाँ पर कैसा है 5 पेड़ों के अलग अलग पत्तों से बने हुए और उसकी लकड़ियों से बना हुआ जो घर है, वो घर कैसा दिखाई दे रहा है, सुंदर है। कुटीर अर्थात जो झोपड़ी होता है, जो कुटीर यहाँ पर जो लकड़ी का 5 अलग अलग पेड़ों की लकड़ियों से बना हुआ जो घर है उसे कुटीर कहा है। कुटीर अर्थात झोपड़ी है। शिला का अर्थ है पत्थर। धीर और वीर, धीर यानी शान, वीर यानी साहसी, हिम्मती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि पंचवटी जो 5 पेड़ों के सहयोग से बना हुआ जो झोपड़ी है वो कैसे घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली है और उसके सामने एक साफ सुथरी, उसके सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ यानी साफ सुथरी, शिला यानी पत्थर की रखा हुआ है, साफ सुथरी वहाँ पर पत्थर रखा हुआ है। उस शिला पर, उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। उस शिला पर यानी उस पत्थर पर एक धीर वीर निर्भीक मना यानी स्थिर मन वाला, दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर अर्थात तीर चलाने वाला और कुसुमा युद्ध कामदेव जो दिखा यहाँ पर है उसका अर्थ है दृष्टिगत अर्थात जो दिखाई न दे। कवि कहते हैं कि इस संसार के सारे लोग सो रहे हैं पर यह धनुधारी कौन है जो रात्रि के समय भी जाग रहा है। वे कहते हैं कि एक कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है। कामदेव अर्थात यहाँ पर ये ऐसा व्यक्ति है जिसने कामदेव को जीत लिया है और ये योगी प्रतीत हो रहा है, सन्यासी प्रतीत हो रहा है और शांत स्वभाव से बैठा हुआ है। अब ये आपको कविताएं मैंने बताई। ये चांदनी रात जो कविता है प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर जो राम भगवान हैं, यहाँ पर धनुधर जिसे कहा गया है वो राम जी हैं पंचवटी की, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं एक शिला पर, उनको यहाँ पर धीरवीर निर्भीक व्यक्ति कहा गया है। इस कविता के द्वारा कवि का उद्देश्य है कि प्रकृति के सौंदर्य से आप लोगों को अवगत कराए। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य यहाँ पर किया गया है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि रात के समय संसार में सभी सोए हुए हैं, तब भी प्रकृति अपने कार्य में प्रयासरत है। अतः हम मनुष्यों को भी इस कविता द्वारा प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उसका सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बहता जल स्वच्छ रहता है और ठहरे जल के स्थान पर गंदगी और सड़न पैदा होती है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी डर कर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और समस्या का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अब मुश्किलों का सामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। यहाँ पर कठिन शब्द कुछ दिए गए हैं,
यह आप लोगों को 200 पेज की हिंदी की नोटबुक बनानी है। उस बुक में इन प्रश्नों को उत्तर जो मैंने दिए हैं, शब्द दिए हैं, वो सब आपको लिखना है। पहला यहाँ पर चारु सुंदर, थल भूमि, अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश, पुलक खुशी, हरित हरि, तृण घास, निस्तब्ध शांत, सुमंद धीमी, निरानंद आनंद रहित, कार्यकलाप गतिविधि, धीरवीर दृढ़ मन वाला, निर्भीक निडर, धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुद्ध कामदेव। उसी प्रकार कविता में आए हुए कुछ युग्म शब्द जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं, खाना पीना, जाना आना, यहाँ पर उसी प्रकार से ये शब्द इसमें आए हुए हैं। जल थल, स्वच्छंद सुमन, कार्यकलाप, धीर वीर, योगी सा। ये आपके स्वाध्याय के प्रश्न हैं, आकृति पूर्ण करना है। जैसे पहला, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। इसके उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको नोटबुक में वैसे ही लिखना है। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना यानी बिखेरना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर ले जाना, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, मोतियों से संध्या का रूप छलकाना। चांदनी रात की विशेषताएं जो इन कविता की पंक्तियों में आई हुई है। किरणों का जल और थल के साथ खेलना, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी फैलाए रखना, हरी घास का लहराना, मंद गति से पवन का चलना, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद होना, सभी जगह ओस रूपी मोती बिखेरना, रात सन्नाटे से भरी है और कोई शोर ना होना। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और जब आपका स्कूल खुलेगा तो ये सारे जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ वो चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग इसे मैं ये भेज रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें कविता भी दी गई है, कविता भी आप पढ़ कर लीजिए, समझ के लीजिए। और उसके अलावा ये जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।